85 सब्जेक्ट और एक कॉमन रास्ता। 85 सब्जेक्ट में आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा दिसंबर 2025 के लिए। एक कॉमन रास्ता क्या होना चाहिए जिससे कि पेपर वन का जो शॉर्टकट है वो आपको पता चल जाए, क्योंकि आपको पता है 85 सब्जेक्ट में पेपर वन सब में कॉमन है। कॉमन का मतलब ये नहीं है कि उनका क्वेश्चन सेम होंगे, कॉमन का मतलब ये है कि सबको पेपर वन देना पड़ेगा, और पेपर वन इज द गेम चेंजर। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि यही वो पेपर वन है जो एग्जामिनेशन में आपका पेपर बिगाड़ देगा, और यही वो पेपर वन है जो एग्जाम में आपका पेपर बना देगा। तो अगर आपका पेपर वन सॉलिड नहीं है तो भूल जाओ, फिर इस बार जेआरएफ हो पाएगा दिसंबर 2025 में। जून में जिस हिसाब से पेपर वन का लेवल देखा गया, मैथ्स में स्पेशली क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आए जो कि आज तक नहीं पूछे गए थे। अब बच्चों को लगा क्योंकि पूछने का तरीका जो है क्वेश्चंस को वो चेंज हो चुका है। अब वैसा नहीं है जैसा आप पहले 2-3 साल पहले देखते थे। अब क्या हो रहा है, क्रोनोलॉजी बेस्ड में उन्होंने 5 स्टेटमेंट देके, आप देखे हुए, मैंने एनालिसिस भी किया था उसका, मेमोरी बेस्ड भी किया था हमने, कि 5 स्टेटमेंट देके उन्होंने क्या करा कि पूछ लिया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, यानी कि अब आपको सॉल्व करने पड़ेंगे वो। और उसमें स्टेटमेंट ऐसा नहीं थे कि सारे के सारे अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं, कोई सरकमफ्रेंस वाला आ गया, मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन आ गए, किसी में टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया, किसी में टाइम एंड वर्क आ गया। तो इस तरीके से मैथ्स में घुमा रहे हैं, यानी कि एग्जामिनर का अभी मैथ्स पर बहुत ज्यादा फोकस हो गया है। अगर आपका पेपर वन सॉलिड नहीं है तो भूल जाओ, कुछ होने वाला है। ये कैसे कर सकते हो? 85 सब्जेक्ट में होता है, आपको पता है कि 85 के सब्जेक्ट में 18 सब्जेक्ट हम कैटर करते हैं। उसमें से जो स्टूडेंट वो हैं जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं पेपर टू, या हमारे पास नहीं है, जैसे कि उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, लिंग्विस्टिक, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज के हैं बहुत सारे, तो वो उनको पेपर वन सॉलिड कर लेना पड़ेगा हमसे। कैसे कर सकते हैं एक बार देखते हैं, थोड़ी सी बात समझते हैं। पेपर वन में 10 यूनिट है, वो कुछ इस तरीके से 10 यूनिट बाइफर्केटेड है कि कुछ यूनिट्स आपकी थ्योरेटिकल है जिनको आपको थ्योरी वाइज पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बस रीड करना है और रटनी पड़ेंगी चीजें को। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं। आरसी हो गया, आरसी की कोई पेपर टू में भी देखने को मिलता है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये आपको अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आ रही है दोनों। और एलआर, एलआर में फेलिसीज आ गई, वो सब आ गया, तो वहां भी थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों जाएंगे। डीआई, क्योंकि डीआई इससे कनेक्टेड है, अगर ये अच्छा होगा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड तो ये ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आईसीटी में भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी न्यूमेरिकल्स है। एक सब 4-5 यूनिट तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज है, अगर अभी सॉलिड नहीं करोगे तो दिक्कत देगी बाद में। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पूरा का पूरा थियोरेटिकल। हायर एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब का सब आपका थ्योरी वाला है, ठीक है। अब इन 10 के 10 यूनिट को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि 85 सब्जेक्ट में आपका पेपर होगा, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप पेपर वन हमसे पढ़ सकते हो। कैसे कवर करना है इन सारी चीजों को, थोड़ा सा बात समझते हैं उस पर। देखो, जो भी यूनिट्स जो कॉन्सेप्ट वाली है, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, एमआर हो गया, लॉजिकल रीजनिंग होगी, डीआई हो गया, आईसीटी हो गया, ये आपको शुरुआत में पढ़नी पड़ेगी, यानी कि जुलाई इज द प्राइम मंथ जिसमें आपको ये सब कवर करना है। धीरे 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 कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, क्योंकि आप अगर आप सोचो कि सर अक्टूबर में जाके हम इनको ठीक कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। जिस हिसाब से मैथ्स में इस बार चीजें पूछी गई है, आपको बहुत इंप्रूव होना पड़ेगा मैथ्स में, वो नहीं चल पाएगा कि जो आप मैथ्स को छोड़ के जा रहे थे या वैसे। क्योंकि इस बार ये भी देखने को मिला कि टीचिंग एप्टीट्यूड के स्पेशली और पीडी के जो क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने के हर यूनिट से 5 आने वाले थे, ऐसा भी नहीं हुआ। किसी किसी शिफ्ट में क्या हुआ, यहां से क्वेश्चंस कम कर दिए गए और यहां पे बढ़ा दिए गए, यहां पे बढ़ा दिए गए। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी यूनिट आप छोड़ के नहीं जाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि सर आईसीटी को बाद में देख लेंगे, चल जाएगा काम, या मैथ्स को बाद में देख लेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ अब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो पेपर वन में 70-80 नंबर लाना, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप 10 की 10 यूनिट को अच्छा करके जाओगे, जिसमें से कि जो कॉन्सेप्ट वाली यूनिट्स हैं उनको आप पहले खत्म करोगे। धीरे धीरे, जैसे मेरी सुबह 10 बजे वाली क्लास होती है, वो अटेंड किया करो, वहां से आप कॉन्सेप्ट डेवलप करना स्टार्ट करोगे। और यही वो राइट टाइम होगा जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा होगा धीरे धीरे। कैसे अप्रोचेस लगानी है, कैसे यूनिट डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, वो सारी चीजें आप सीखोगे, ठीक है। अगर अभी तक आप जगे नहीं हो तो जग जाओ, है ना, ये सचेत करने के लिए वीडियो है। और ये रामबाण रहेगा पेपर वन, वो पेपर वन का शॉर्टकट जो आपको 85 सब्जेक्ट में फायदा देगा। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं एक बार, जो 85 सब्जेक्ट है, आप जाके यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। सिलेबस है यहाँ पे, ये तो पेपर वन का है ऊपर। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, हर एक 85 सब्जेक्ट में आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है। अब वो भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिंग्विस्टिक वाले हैं, या जो सिर्फ हमसे पेपर वन पढ़ते हैं, ठीक है,
उनको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये वो 10 यूनिट्स होंगी जो आपका एग्जाम बना देंगी आपको, है ना। लास्ट में जब देखते हैं ना, जैसे अभी इंग्लिश का पेपर आया था जून वाले में, तो उसमें इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो जिनके पेपर 1 में 80 नंबर बन रहे होंगे, सोच के देखो, वो तो जेआरएफ निकाल रहा है, लेकिन जिसके 40-50 मार्क्स ही बन रहे होंगे वो कैसे कर पाएगा, है ना। क्योंकि पेपर 2 डिफिकल्ट आ गया, तो वहां बच्चे 100 स्कोर कर रहे होंगे मुश्किल से, 120 स्कोर कर रहे होंगे, 110 स्कोर कर रहे होंगे, ये रेशो रहेगा। बट जहां पेपर 1 में बच्चे ने 80 स्कोर कर दिया है, जो कि इजी टू मॉडरेट था, है ना, तो वहां वो गेम चेंजर रोल प्ले करेगा, वहीं पे ही पूरा गेम पलट जाएगा। तो ये सारी चीजों की तैयारी करने के लिए आपको अभी से जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ। आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, आपको पता है 15 जुलाई से मैं ओरिएंटेशन स्टार्ट करूंगा, पहली क्लास होगी, उसमें हम बात करेंगे, थोड़े डिस्कशन करेंगे आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि एक लंबी मैराथन है ये, पूरा 6 महीने की मैराथन दौड़ने वाले हम, और इस मैराथन में कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ कहाँ पे गड्ढे हैं, कैसे जंप लेना है कहाँ पे, वो सब चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हाथ पकड़ के आगे ले जाने वाला हूँ, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो उससे आप पीछे नहीं हट सकते, है ना। तो मेरी क्लास में जो भी स्टूडेंट आएंगे वो सीरियस होंगे, निकालना है, एक जज्बा होगा, एक थॉट प्रोसेस तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इस बार मेरे को जेआरएफ निकालना है, और टारगेट जेआरएफ ही होगा, नेट नहीं होगा, पहले सुन लो, ठीक है। क्योंकि जब हम ऊपर टारगेट सेट करते हैं तो फिर नीचे का आसान लगने लगता है। कैसे हम एक साथ जुड़ के ये सारी चीज़ों को आसान बनाएंगे, उसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप गूगल पे जाते हो और यहाँ पे सर्च करते हो adda247.com, ये खुल जाएगी वेबसाइट। बड़ा आसान सा प्रोसीजर समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लो। होल कोर्सेज पे जाके नीचे जब गवर्नमेंट जॉब एग्जाम वाली कैटेगरी पे जाओगे, यहाँ पे यूजीसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारी क्लासेस आपको दिख जाती हैं। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 हम दोनों एक साथ पढ़ना चाहते हो तो आप फिर मेगा पैक पे क्लिक करोगे, न्यू मेगा पैक पे। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप किसी भी एक पे क्लिक कर सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। मैं एक करके दिखा देता हूं, ऐसे ही आप अपना अपना कर लेना। मान लो आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, सपोज कर लेते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करना। मैं हिस्ट्री का करके दिखा देता हूं आपको, क्या क्या चीजें मिलेंगी, कितनी क्लासेस मिलेंगी, वो यहाँ पे जाके देख सकते हो। कौन नीचे पढ़ाने वाला है, जैसे हिस्ट्री आपको पेपर 2 जावेद सर पढ़ाएंगे, पेपर 1 मैं मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, कनुप्रिया मैम कम्युनिकेशन पढ़ा रही है, इस तरीके से चीजें दिखने वाली है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, बाय नाउ पे क्लिक करके जो ये प्राइस आपको दिख रहा है 7840, इसको कम करा सकते हैं। यहाँ पे एक आर्मी कूपन कोड लगेगा Y516, ठीक है। सब लोग ये लगा लेना Y516, अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट कितना मिल जाएगा, 26,930 रुपए का, जिसमें आपका 7158 आपको पड़ जाएगा, लगभग 7,000 रुपए में आप इनरोल कर लोगे पेपर 1 और प्लस पेपर 2 के बैच में, जिसमें कॉम्बो मिल रहा है। यही नहीं, इसमें एक चीज और मिल जाएगी आपको, वो होगा आपके लिए वैलिडिटी, यानी कि 15 महीने की, है ना। 2x प्लस 3 मंथ्स मिल जाएगा, ठीक है। 15 महीने के लिए आपके पास ये क्लासेस रहेंगी। दिसंबर का क्वालिफाई करो, इसको फिर गिफ्ट कर देना किसी भाई बहन को, ठीक है। ये तो उनके लिए बता दिया मैंने जो पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो हम सब्जेक्ट केटर कर रहे हैं। पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो सिर्फ पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, है ना। 85 सब्जेक्ट में से सिर्फ हम 18 सब्जेक्ट केटर कर रहे हैं, बाकी के सब्जेक्ट के लिए आप पेपर 1 हमसे पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, सिर्फ पेपर 1 के लिए ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो, यूजीसी पे क्लिक करो। आप किसी भी एक पे क्लिक कर सकते हो उनपे, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, किसी भी एक पे क्लिक कर लो। मान लो इंग्लिश पे क्लिक कर देते हैं, है ना। और आपको क्या चाहिए, सिर्फ पेपर 1 चाहिए, तो पेपर 1 के लिए आपको यहाँ पे संकल्प बैच दिख रहा होगा, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए। ये क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है और मैं इसमें कल से क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। 3495 का, इसको भी अगर कम कराना है तो यहाँ पे फिर कूपन कोड लगा दो, वही सेम टू सेम Y516, ठीक है। इस तरीके से आप लगाओगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई करते फिर डिस्काउंट दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 3191, लगभग 3,000 रुपये में आपको ये पड़ जाएगा। इस तरीके से क्लासेस में आओ, क्योंकि कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ओरिएंटेशन, और धमाकेदार एंट्री होने वाली है, क्योंकि धमाकेदार ही मेहनत होगी जेआरएफ के लिए। कोई ईजी बात नहीं है 0.7% में आना, ठीक है। अगर आप चाहते हो, मेरे से जुड़ना चाहते हो इस लंबी मैराथन में, और चाहते हो कि सर इस सफलता में मैं भी थोड़ा सा श्रेय लूँ, तो आप मेरे से कनेक्ट करके यहाँ पे क्लासेस में आके पढ़ना स्टार्ट करो। यूट्यूब पर सुबह 10 बजे होती है, आप उसमें कनेक्ट हो सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 85 सब्जेक्ट 1 कॉमन गोल, वो पेपर 1 ही है आपकी जो सफलता दिलाएगा। आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा पेपर 1, क्योंकि इस बार भी जिनका जेआरएफ होने वाला है उनका पेपर 1 में मार्क्स देख लेना कितने सॉलिड मार्क्स होंगे, तभी वो जेआरएफ तक पहुंचेंगे। तो यही इसी नोट के साथ खत्म करता हूं मैं वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।